बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जी सभी को। चलिए रामायण की शुरुआत करते हैं। आज रामायण का पहला अध्याय शुरू होता है, बालकांड। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भवानी के स्वामी वृषभ वर्गामी सिर जटा विराजे है, गंगा नयन शुभ भंगा मद भरे गले मालाधारी, विशद नृकपाली शशि कला कृपा कीजे, दीजे तव चरणन की शरण हूँ। शशि राजे भाला बल बुध विशाला, शिव शिवे विचारी है गाथा करण रघुनाथा सुखकारी। नयनी कीर्ति का नव छवि विभूषा, नवरसा करो ऐसी माया, श्रवण सुखदाया यह फवे। सती दहन गिरि ग्रह जन्म, शिव करो ग्रह उत्साहा, राम जन्म धनुभंग अरु श्री रघुवीर विवाह, सियावर राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। व्रणानमर्थ शंखना रसाना, छंद सामा सामपी मंगलाना च, कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण में स्तुति करते हैं। अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थों के समूह, नवरस छंद प्रबंध और सब प्रकार के मंगल कार्यों के अधिष्ठाता श्री सरस्वती गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं श्रद्धा और विश्वास रूप शिव और पार्वती की वंदना करता हूँ कि जिसके बिना अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को सिद्धराज नहीं देख सकते। ज्ञान में शिव और स्वरूप विनाश रहित गुरु की मैं निरंतर वंदना करता हूँ, क्योंकि शिव का आश्रय लेकर वक्ष चक्र चंद्र अर्थात द्वितीय का चंद्रमा भी संसार में पूजनीय है। सीता जी और राम जी के गुणों का जो पुण्य रूपी वन है, उसमें विहार करने वाले शुद्ध विज्ञान और युक्त वाल्मीकि और हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली संपूर्ण कलेशों की नाशक कल्याण दायिनी श्री राम जी की प्राण वल्लभा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसकी माया के वश यह संसार ब्रह्म आदि देवता और सुरगण है, जिसके सत्य से यह मिथ्या जगत रजू में सर्प के भ्रम की तरह सत्यव्रत प्रतीत होता है, और इस संसार सागर से तरने के लिए जिसके चरणों का रूप शोभित है, उस संपूर्ण कारण से परे राम नाम वाले परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। अनेक अर्थात 18 पुराण 4 वेद और 6 शास्त्रों के जो अनुकूल है, कुछ अन्य ग्रंथों को भी आश्रय लेकर इस वाल्मीकि रामायण ग्रंथ में जो वर्णन किया है, उसका मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए भाषा में छंद चौपाई आदि ललित निबंधों से युक्त इस ग्रंथ की रचना करता हूँ, जिसके स्मरण से सब मनोकामना पूरी हो जाती है। वही गुणों के स्वामी, बुद्धि के पुंज और शुभ गुण के निदान गणेश जी मेरे ऊपर अनुग्रह कर ऐसी कृपा करो जिससे इस ग्रंथ की रचना रूपी कार्य की सिद्धि मुझे मिल जाए। जिसकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लूले दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, ऐसे कलश विनाशक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। नील कमल के समान श्याम वर्ण नवीन लाल कमल के समान नेत्रधारी क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान मेरे हृदय में निवास करे। कुंद पुष्प के समान चंद्रवत उज्ज्वल देहधारी पार्वती के साथ रमण करता करुणा निधान कामदेव के शत्रु दीन हितकारी श्री शंकर जी मेरे ऊपर कृपा करे। अब मैं कृपा सिंधु अपने गुरु नर रूप हरि के पद कमलों की वंदना करता हूँ, जिसके वचन महामोह रूपी अंधकार के लिए सूर्य की किरणों के सदृश है। मैं अब अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे कमल कांति और सुगंधित में रस इस युक्त अरुणता लिए होता है, वैसे ही चरण रज इच्छा संस्कार प्रीति और अनुराग सहित है। फिर वह रस संसार रूप सब रोगों का नाश करने के लिए संजीवनी जड़ी सुंदर चूर्ण है। वहीं धूल शिव जी के शरीर की निर्मल विभूति के समान है, श्रेष्ठ मंगल तथा आनंद उत्पन्न करने वाली है, भक्तों के मन रूपी दर्पण का मैल हरने वाली है, और इसका तिलक सब गुणों के वशीभूत करने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जी सभी को। कैसे हो सब? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। रामायण के अगले भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।